Okay, students, Assalamu alaikum. Today our topic is thermochemistry. Thermochemistry is the branch of chemistry. ठीक है, इट्स मीन्स दैट थर्मो मीन्स दैट हीट. ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें कि हमारे पास साइंस की बेटा एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है. एनर्जी ट्रांसफर होती है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू. तो हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मैं मेंशन करती हूँ, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द transfer of energy, which deals with the transfer of energy and its effects on the properties of system. जी, तो यहाँ पे बेटा जी सबसे पहले हमने देखना है कि ब्रांच ऑफ साइंस एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है. हम लोगों ने बेटा आपको पता होगा कि हीट जो है वो ट्रांसफर ही होती है ना. तो उसको आप एक जगह पे बैठ जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर तो वहाँ पे वो कूल डाउन है तो अब आप अपने उसको अपनी हीट देंगे, और अगर वो गर्म है तो वो आपको हीट देंगे. तो मीन्स दैट हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम. प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम क्या चीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम होता है बेटा जी हमारे पास लाइक का प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी and mass. These are the properties of the system. समझ आ गई है? सबसे पहले हमारे पास इसी तरह हमारे पास बेटा जी थर्मोकेमिस्ट्री को इसके 2 ब्रांचेस हैं. एक होती है एक्सोथर्मिक केमिस्ट्री, एक होती है हमारे पास 2 सिस्टम्स होते हैं इसमें, एक एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक. ठीक है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक सिस्टम और बेटा जी नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक सिस्टम. ये हमारे पास है. उसके बाद आज हमारे पास जो टॉपिक है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसको अगर आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलना चाहें तो हम इसके डेफिनेशन कोड कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जब सिस्टम को बेटा आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जब सिस्टम हमारे पास जो है आप हीट, हमें सिस्टम है, हम फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर ली है और बीकर में हमने क्या किया है, एक बीकर है और बीकर को जब आपने उसमें रिएक्शन करवा रहे हैं तो बीकर को आपने जब टच किया है तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हीटअप है, तो उसमें जो रिएक्शन हो रहा होगा बेटा वो एक्सोथर्मिक होगा. और एंडोथर्मिक में आप क्या करते हैं, हीट हमें सिस्टम जो है, हम सिस्टम को खुद हीट प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेसेस या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. जिस फिर ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और बेटा जो हमें हीट देता है वो होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक. ठीक है, आज हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास स्टेट सिस्टम surrounding and state function. सबसे पहले इनकी डेफिनेशन कोड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको वन बाय वन डिस्क्राइब करते चले जाएंगे. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है बेटा? वो चीज़ सिस्टम कहलाती है जिस चीज़ पर आप स्टडी कर रहे हैं. सिस्टम किसे कहते हैं? इट इज़ द रीजन in the space upon which this study is focused. ठीक है, is known as system. ठीक है,
हमारे पास बेटा जी सिस्टम उसे बोलते हैं कि जो हमारे पास रीजन है, वो रीजन जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल डैड बेटा हमारे पास एक रूम है, ठीक है, रूम में आप लोग बैठे हुए हैं, वो जो रूम है वो आपका सिस्टम है। और उसके बाद जो सराउंडिंग है विदाउट सिस्टम, जिसके बाद सिस्टम के अलावा जो है हमारे पास जितनी भी चीज़ होगी वो उसके सराउंडिंग में आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि मेरे पास है ये वर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वर्ड पे ये आप है, ये आप है, और ये हमारे पास आपका ये एक एरिया है जिसपे आप बैठे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमारा सिस्टम है, और बेटा ये जो चीज़ है हमारे पास है सराउंडिंग। क्या चीज़ है ये? और बेटा यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इसे बोलते हैं बाउंड्री। जैसा कि हमारे पास बेटा आप एक रूम में बैठे स्टडी कर रहे हैं और रूम जो है वो आपका सिस्टम है। रूम के बाहर जो है आपके पास जो है आपके सेकंड रूम है, तो वो जो सेकंड रूम है और उसके बाद बाहर जितना भी एरिया है वो सारे की सारी, चाहे वो दुनिया का जितना भी एरिया है वो सारे का सारा क्या है हमारे पास, वो क्या है, सराउंडिंग है। और वो जो वॉल्स हैं, आपके रूम की वॉल्स जो हैं और साथ वाले रूम की जो वॉल्स हैं बेटा जी, वो दोनों को जो सेपरेट कर रही हैं उसे हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। और हमारे पास आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें और मैंने यही बोला है यहाँ पे कि स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस्ड मींस दैट जिस रूम में बैठे आप स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है। ये तो रूम की एग्जांपल होगी। अगर इसी तरह आप किसी बीकर पे कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दैट हमारे पास एक बेटा बीकर है, इस पे ना आप लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें ना हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है प्लस जिंक लिया है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इस पे रिएक्शन हुआ है, तो ये जो पूरे का पूरा जो एरिया है हमारे पास बेटा, ये जो इसके अंदर है ये क्या है, ये सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद ये जो वॉल्स है बेटा, इसकी वॉल्स, तो ये वॉल्स क्या है, बाउंड्री। और ये बेटा उसके जो बिल्कुल सारे के सारे उसके बाहर है, ये वॉल्स के अगेंस्ट जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे क्या है, सराउंडिंग। समझ आ गई इस बात की कि सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है और सराउंडिंग क्या है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा जी। हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स हैं, हम लोग ओपन सिस्टम होते हैं, एक क्लोज सिस्टम होते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल डैड बेटा मेरे पास ये बीकर है और इसके अंदर मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया है, जैसे कि इसके हर चीज मैनेज है। फॉर एग्जाम्पल डैड ये जो है हमारे पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है मैंने इसको टेम्परेचर दिया है बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो मास है बेटा वो 1 मोल है, ठीक है। और बेटा इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है बेटा मेरे पास इसका 1 लीटर लगा दे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका, वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या है, टेम्परेचर जो है हमारे पास हर चीज जो है हमने इनिशियल स्टेट से ली है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो डिस्कस हम करना चाह रहे हैं वो है स्टेट फंक्शन। व्हाट इज द स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो एक तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक है और जो उसका वॉल्यूम है उसका वो 1 लीटर है और वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो 1 मोल गैस है और टेम्परेचर हमने बेटा उसको प्रोवाइड किया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये तो हमारे पास था इनिशियल टेम्परेचर। आपने फाइंड आउट करना है अगर आपने फाइंड आउट करना है फाइनल प्रेशर तो फाइनल टेम्परेचर या फिर फाइनल हमारे पास स्टेट फंक्शन आपने फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे बेटा, जैसे ही हम क्या करेंगे इसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा बेटा, आपको पता है कि गैसेस जो है वो एक्सपैंड करती हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, टेम्परेचर क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। जैसे बेटा वो आपस में कोलाइड करेंगे तो वो यहाँ पर जाकर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, ये वॉल्यूम जो है ये सारे का ये भी
यहाँ पे हमारे पास इसका वॉल्यूम जो है वो हाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड वॉल्यूम है। यानी कि हमारे पास, अगर मैंने बोला है यहाँ पे कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो है हमारे पास जो थी T1 है, ठीक है। तो T2 हमने कैसे फाइंड आउट किया है, T2 मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बेटा हमारे पास इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा है तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमने ऐड ही नहीं बेटा किए, नंबर ऑफ मोल्स ऐड नहीं किए, और उसके बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमारे पास क्या है, ये हम कह सकते हैं T2 माइनस T1, ठीक है। समझ आ गई है या नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर हमें पता है कि जो चेंज है ये बेटा हमने इसको एक तो ये देखिए T1 से T2 में आ गए, मतलब पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा इसका टेम्परेचर था, हमने इंक्रीज करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो डेल्टा T बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो डेल्टा T बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर को। तो डेल्टा T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1, इट्स मीन्स दैट ये हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है ये हम निकाल सकते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं स्टेट फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन के लिए इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक बेटा प्रॉपर्टी है, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में बेटा हमारे पास ये है कि ये किस रूट से, फॉर एग्जाम्पल डैट मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल पड़ा हुआ है आराम से स्टेबल है। अब ये क्या कहता है, मुझे ये बॉल जो है वो बेटा यहाँ से यहाँ पर लाना है, दिस। अब हमारे पास क्या है बेटा, वो यहाँ पे ये बॉल जो है इसके पास काफी रूट्स हैं, ये बॉल जो है मूव करके यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। ये बॉल यहाँ से मूव करके यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ इसने जाना है। ये बॉल यहाँ से ऐसे मूव करके भी जा सकता है, ठीक है। ये इस बात पे मैटर नहीं करता स्टेट फंक्शन कि वो कौन सा रूट यूज कर रहा है, बात सिर्फ इतनी है कि वो जस्ट अपनी इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। जब वो इस पोजीशन से उस पोजीशन पर जाएगा तो वो स्टेट फंक्शन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बुक जरा देखते हैं तो उसने बेटा यही कहा है, द स्टेट फंक्शन इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच हैज सम डेफिनेट वॉल्यूम फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो बेटा इसको देखें, यहाँ पे इसने ये इसका जो था हमारे पास यहाँ पे एक पोजीशन पर था और यहाँ से वो यहाँ गया। अब उसने जब यहाँ से वो यहाँ पर गया है तो ये इसके इजीएस्ट वे है यहाँ से यहाँ जाने को, यहाँ से भी बेटा यहाँ से भी इजीएस्ट वे है कि वो यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ से हमारे पास इस तरह से, ये हम मैटर नहीं करेगा कि वो किस तरह से गया है, बस ये मैटर करेगा कि वो इस पोजीशन पर पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट फंक्शन की बेटा यही डेफिनेशन है कि स्टेट फंक्शन जो है हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है विच हैज सम डेफिनेट initial values and final state on which depends upon the independent on the path adopted by the being with change, ठीक है। यहाँ पे ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ये किस रास्ते से होकर इस पोजीशन पर पहुंचा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जी इसी तरह अगर मैं इसको वॉल्यूम बढ़ा दिया, जैसे कि इसका टेम्परेचर भी चेंज आया था, तो इसी तरह बेटा जब इसका वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ गया। वॉल्यूम कैसे बढ़ गया, यहाँ पे माइट भी पॉसिबल, वॉल्यूम V2 है हमारे पास फॉर एग्जांपल 1.5 लीटर, ठीक है। तो इसी तरह ये इसका जो टोटल जो है उसको चेंज डेल्टा V बोलेंगे, ठीक है। ये डेल्टा V है तो मैं ये कह सकती हूँ डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। समझ आ गई बात की या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बेटा आज का टॉपिक है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप अगेन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।